नाज़रीन आपको बराह रास्त लिए चलते कि अल्लाह ताला ने सच और झूठ में फ़र्क सबके सामने आ गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर इमरान खान साहब उस कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए जो धांधली करने के लिए उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा इनका जो पंजाब की हुकूमत थी उस्मान बुज़दार से लेके तमाम दूसरे लोग, और वो बैठ के बनी गाला में और चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर में बनाई गई थी और रेड हैंडेड पकड़े गए। उसके लिए उन्होंने वो हरबे इख्तियार किए जो कमीशन भी हैरान हो गया, इलेक्शन कमीशन भी हैरान हो गया। बंदों को उठा लिया, पूरा दिन गोलियां चलती रहीं, ऐसी फजा पैदा की गई कि जिसमें लोगों को बाहर निकल के वोट डालना मुश्किल हो गया। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने NA 75 का इलेक्शन जो हुआ था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है। और इस वजह से PTI के लिए मेरा ख्याल है, वो कह रहे हैं कि जी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन का इंतजार करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। ये आज हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये आज से इनकी हुकूमत का तख्ता हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले, और हम ये डिमांड करेंगे, ये सिर्फ नल एंड वॉइड नहीं हुआ, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और हम चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। हमने रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी कि जो हमने पूरी कौम ने देखा था, और आज मेरा ख्याल है जितना ज़्यादा 2018 के इलेक्शन का जो हमने शोर मचाया था, आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम के सामने ये दिखाया कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था। वो पूरे 270 हल्कों का इंतखाब था, आज एक हल्के का इंतखाब था, और पूरी कौम ने देख लिया कि ये किस हद तक जा सकते हैं। आज इन्होंने 20 उठाए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अगर इनको उठाने होते तो ये 120 भी उठाते। सिलसिला अभी रोका गया है, ये लड़ के जद्दोजहद करके लीडरशिप का, हजारों कारकुनों का, मरियम नवाज की आवाज़ जो उन्होंने उठाई जिस दिन से ये इलेक्शन हुए थे, वार्निंग दी गई, बार बार ये बताया गया कि जी ये क्या हद इख्तियार कर सकते हैं, हमने तो पहले ही बता दिया था। और आज हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो फैसला किया है जो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान में फ्यूचर के जितने भी इंतखाबात होंगे, अब होगा ना बाई इलेक्शन NA 75, फिर हम देखेंगे कि कौन इमरान खान और कौन उस्मान डार आके कोशिश करेगा ये इंतखाबात को धांधली करने के लिए। तो एक तो ये रास्ता हमने रोक दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएंगे। हमारे जब इलेक्शन होगा, कैंपेन होगी और इलेक्शन का दिन होगा या उसके बाद काउंटिंग होगी, और फिर हमें अब एक और हमारी जिम्मेदारी होगी है कि हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भी प्रोटेक्शन करनी है कि वो जब निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं। अब इनका मसला ये है कि ये फिर कोई सरप्राइज करेंगे, फिर इमरान खान साहब कुछ कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से धांधली की जाए। तो एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र और हमारी लीडरशिप को मुबारकबाद, ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने पूरी कौम को एहसास दिलाया कि हम किस जगह खड़े हैं, और अगर हम लड़ के और इलेक्शन कमीशन जाके अपना फ़ैसला नहीं करवाते हैं और जो इंसाफ की बुनियाद पर है, तो आज पूरी कौम ने देख लिया और अल्लाह ताला का शुक्रिया। और सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है जो इस NA 75 के जो उभर के सामने आए एज अ मेजर पॉलिटिकल लीडर, जो वहाँ की कैंडिडेट थी, मेरा ख्याल है वो अपने शुक्र का इजहार करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने आज हमें सुरखरू किया। ECP की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इंसाफ के लिए, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे थे, आज उसका फ़ैसला हुआ। ये एक हिस्टोरिकल फ़ैसला है जो आने वाले हर इलेक्शन में एक मिसाल और एक एग्ज़ाम्पल सेट करके गया है। मुबारकबाद पेश करती हूँ NA 75 की आवाम को, जिसकी जंग मैंने लड़ी
आज उनको उनका हक मिला, आईनी और जमहूरी हक, जिसका हर पाकिस्तानी हकदार है। वो अपना वोट डाले और वो बगैर डरे, बगैर किसी प्रेशर में आए अपने हक का इस्तेमाल करें। मैं मीडिया की बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन से लेके आज तक एक जो हमारा हक सच की लड़ाई थी उसमें हमारा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी लीडर्स की, जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और आज तक मुझे सपोर्ट दी और हिम्मत दी कि मैं इन चोरों का, इन वोट चोरों का मुकाबला डट के कर सकूं, जो मैं आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगी। मैं NA-75 डस्का को बहुत मुबारकबाद देती हूं कि जिन्होंने डंडे खाए, गोलियां सही, लेकिन फिर भी वोट कास्ट करने के लिए लाइनों में लगे रहे। तो डस्का मुबारकबाद, मुबारकबाद डस्का को। बहुत हो गए मरियम नवाज ने ये कहा था कि उनके पास ये सबूत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मातहत एजेंसियां हैं वो इस अगवा में मुलव्वस थी, प्रिजाइडिंग अफसरों के उनके पास सबूत हैं। तो क्या अब आप मुस्लिम लीग नून मसलियत के तहत वो सबूत पी जाएंगे या वो सबूत आप भी मंजर-ए-आम पे लाएंगे? मतीउल्लाह साहब, अगर हमने मसलियत करनी होती ना तो हम इस हद तक लेके भी ना आते अपनी जंग को। तो हमें किसी से डर खौफ नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ खड़े होके इमरान खान का नाम लेते हैं जो कि सिलेक्टेड वजीर आज़म है, तो हमें कोई डर खौफ नहीं है। बिल्कुल सबूत देंगे जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी इमरान खान के खिलाफ। अभी हम सबूत हाथ में ले रहा तो नहीं, पहला सबूत तो इलेक्शन कमीशन को हमने दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने वो सबूत मान लिया। हमारी जंग की पहली फतह हमें हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और इसी वजह से हम डिमांड करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि 2018 में किस तरह से हुकूमत को हमारे ऊपर इम्पोज किया गया था, कैसे सिलेक्ट करके बिठाया गया था उन सिलेक्टेड लोगों को। अगर एक हल्का इमरान खान साहब हार जाते तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना बड़ा मसला होता, लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक दिखाना था पूरी कौम को और वो उन्होंने दिखा दिया। एक्सपोज करना था, एक्सपोज हो गए थे। चोर साबित करना था। बताइए कि आप अभी मुबारकबाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन 3 मार्च के इंतखाबात में तो आपका एक वोट तो कम हो चुका। एक वोट कम हो गया, और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसका इशारा दिया था कि एक तो ये 3 मार्च की तैयारी का सिलसिला है कि जी एक वोट जो इन्होंने देना था, एक वोट का फर्क नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सो हमें इतना अफसोस शायद नहीं होगा जब शाम को 3 मार्च के रिजल्ट आएंगे और हफीज शेख साहब का और PTI का जनाजा निकलेगा, तो उस जगह हमें चले नून लीग के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इंतहाई अहम फैसले के आने के बाद और खुशी का इजहार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से डस्का इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाना। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत का तख्ता उलटना है। इस हल्के में जब तक बदअमनी पैदा करने वाले नासिर को सामने नहीं लाया जाता, इंसाफ के सही तकाजे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। नौशीन इफ्तिखार की जानिब से भी कहा गया कि ये जो फैसला सामने आया है आज, ये तारीख साज फैसला है। और अभी यहाँ पर आपको अहम खबर दें और आपको बताएं कि रमज़ान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के मचलके जमा होने के बाद रोपकार जारी कर दी गई है। रोपकार एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने जारी की है। आमदन से ज़ायद असासा केस में मचलके जमा होने के बाद ही हमजा शहबाज की मज़ीद कार्रवाई इस केस की जाएगी। अहम खबर है, अहम मामला जिसके बारे में आपको आगाह किया जा रहा है, हमजा शहबाज शरीफ जो केस और इसके बारे में मज़ीद आपको